नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोलोइश इन्फोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड पर। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए आप लॉगिन करेंगे, किस तरह से आप क्वेश्चन पेपर सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आप रिज़ल्ट देखेंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल पर एक ब्राउज़र को ओपन कीजिए, जैसे गूगल क्रोम। गूगल क्रोम को ओपन करते ही आपके सामने ये एक विंडो ओपन हुई है। इसके एड्रेस बार में आप अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट डालेंगे, जैसे www.kirtiengineer.in। ये कीर्ति इंजीनियर एक इंस्टीट्यूट है जिसकी वेबसाइट है kirtiengineer.in। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कीर्ति इंजीनियर की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद पूरी वेबसाइट इस प्रकार से आपके मोबाइल पे दिखाई देगी, जिसमें सभी ऑप्शन दिए होंगे। और इसमें आपको जब ऊपर टॉप पे चलेंगे, राइट साइड में आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। इस बॉक्स में 3 लाइनिंग्स आपको दिखाई देती हैं। जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होगा ऑनलाइन टेस्ट का। ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक और विंडो ओपन होती है। ये एक स्टूडेंट पोर्टल है जो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इसमें 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला है यूज़र आईडी, दूसरा है पासवर्ड और तीसरा है सिलेक्ट लॉगिन फॉर। यूज़र आईडी ऑप्शन में आप यूज़र आईडी डालेंगे जो आपको आपके इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करवाई है। एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लेके चलें तो हमारे पास एक आईडी है vijay@gmail.com। ये आपने लॉगिन आईडी में डालना है। दूसरा ऑप्शन है पासवर्ड। पासवर्ड पे क्लिक करें और पासवर्ड डालें। इसी प्रकार तीसरा ऑप्शन है सिलेक्ट लॉगिन फॉर। सिलेक्ट लॉगिन फॉर पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन और दिखाई देंगे। पहला है प्रैक्टिस और दूसरा है एग्जामिनेशन। अगर आप मेन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप एग्जामिनेशन पे क्लिक कीजिए। अगर आप वीकली मंथली टेस्ट दे रहे हैं तो आप प्रैक्टिस पे क्लिक करेंगे। प्रैक्टिस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देंगे रिमेंबर मी और फॉरगॉट पासवर्ड। इन ऑप्शंस पर आपको क्लिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आपने तीनों एंट्री की, एंट्री करने के बाद साइन इन पे क्लिक करें। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी इस प्रकार से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको विद्यार्थी का नाम और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नीचे लिखी हुई है। अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ऊपर जहां टेस्ट पोर्टल लिखा हुआ है, इसके बिल्कुल साथ, बिल्कुल बगल में लेफ्ट साइड में 3 ऑप्शंस, 3 लाइनिंग दी गई हैं। उन पे क्लिक करें। इसमें आपको 5 ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला है डैशबोर्ड, दूसरा माई प्रोफाइल, तीसरा टेस्ट लिस्ट, चौथा टेस्ट रिपोर्ट और आखिर में है चेंज पासवर्ड। अगर आप प्रोफाइल ओपन करना चाहते हैं तो माई प्रोफाइल पे क्लिक करें। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आपको पूरी प्रोफाइल दिखाई देगी, जिसमें आपका नाम होगा, आपका फादर नेम, आपका मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। ये आपका प्रोफाइल है। यहाँ जाके आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फिर से उन्हीं 3 लाइन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जो थर्ड ऑप्शन है टेस्ट लिस्ट, इस पर क्लिक करें।
टेस्ट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पूरा लिस्ट ओपन होगा जिसमें जितने टेस्ट आप दे चुके हैं उनकी लिस्ट, और सबसे आखिर में आप देखेंगे एक डेमो है। यहाँ पे या तो इनकम्प्लीट लिखा हुआ आएगा या स्टार्ट टेस्ट लिखा हुआ आएगा। इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपने ध्यान रखना है कि आप अपना मोबाइल अगर पोर्ट्रेट में यूज़ कर रहे हैं तो उससे आप लैंडस्केप करेंगे, उससे आप स्क्रीन रोटेट करेंगे। रोटेट करने के बाद सबसे आखिर में आप जब देखेंगे, पहले तो ये जान लीजिए कि सारी जनरल इंस्ट्रक्शंस है। इसमें ऊपर सबसे लिखा हुआ है कि टेस्ट का नाम क्या है, सब्जेक्ट का नाम क्या है, कितने प्रश्न आए हैं, कितना समय आपको मिला है और कितने नंबर का ये क्वेश्चन पेपर है। इसी प्रकार नीचे जो है वो जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इनको आप पढ़ें। पेनल्टी मार्क्स जो हैं वो सारा इसमें लिखा गया है, किस प्रकार से आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करेंगे वो सारा लिखा गया है। और सबसे आखिर में आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड लिखा हुआ है और इसके आगे चेक बॉक्स बनाया गया है। चेक बॉक्स पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद राइट साइड में सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें और जिस भाषा में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो भाषा यहाँ से सेलेक्ट करें। जैसे मैं इंग्लिश अगर चूज़ करता हूँ तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में मुझे क्वेश्चन पेपर दिखाई देंगे, और इसी प्रकार अगर मैं हिंदी चूज़ करता हूँ तो हिंदी में क्वेश्चन पेपर मुझे दिखाई देगा। मैं इंग्लिश यूज़ करता हूँ और इसके बाद स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। ये क्वेश्चन पैलेट है, इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। राइट साइड में अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपका नाम, समय चल रहा है, बिल्कुल नीचे क्वेश्चन पैलेट दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। इनमें लिखा गया है कि कितने प्रश्नों का आपने उत्तर दिया है, कितनों का नहीं दिया, और इसी प्रकार प्रश्न आप हल करें। पहला प्रश्न है, हु इज़ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका का नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन है। इसका जो भी उत्तर है उस पर क्लिक करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। दूसरा प्रश्न है, हु इज़ न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसका जो भी उत्तर है उस पर आप क्लिक करें और सेव एंड नेक्स्ट। इसी प्रकार जितने भी प्रश्न आते हैं उन पे आप क्लिक करते जाएं। हु इज़ नोन एज बापू, इसका आंसर महात्मा गांधी, क्लिक करें और सेव एंड नेक्स्ट। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपके नेगेटिव मार्किंग जो है उस हिसाब से आपके प्रश्न कट जाएंगे। HTTP की फुल फॉर्म क्या है, सेव एंड नेक्स्ट। इस प्रकार सेव करने के बाद आपके सामने एक नया बॉक्स ओपन होगा। ओके करें। ओके करने के बाद राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो एक सबमिट बटन दिया गया है। सबमिट बटन पे क्लिक करें, ओके करें। ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली ये आपको लेफ्ट साइड में ले आएगा। ये आपका स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो भी प्रश्नों का आपने हल दिया था, जो भी प्रश्नों का आपने उत्तर दिया था, आंसर दिया था, वो उनके टोटल नंबर कितने हैं और किस प्रकार से आपका जो है आंसर आया है। टाइम मैनेजमेंट ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन रिपोर्ट ऑप्शन दिया गया है। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं अपने आप को किसी और विद्यार्थी के साथ, वो ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ साथ आप सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। जैसे मैं सॉल्यूशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो ये उसके सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन था, हु इज़ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये नीचे इसका उत्तर दिया गया है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न का, तीसरे प्रश्न का, और इसी प्रकार सभी का आपको आंसर मिलता जाएगा। इस प्रकार से आप आगे के जो भी प्रश्न पत्र हैं उनको हल कर सकते हैं। स्कोर कार्ड पे आप क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपके मार्क्स कटे थे, किस तरह से आपकी रैंकिंग निकाली गई है। और इस प्रकार आप आगे के जितने भी प्रश्न पत्र हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ऑनलाइन एग्जाम में लॉगिन कर सकते हैं और क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।